हेलो, वेलकम टू आगम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आगम क्लासेस में। आज से हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जो कि एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से। रीजनिंग एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस हर एक एग्जाम में रखता है। यदि हम बात करें एमपी के जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं या एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे एमपीपीएससी से संबंधित हो चाहे हमारे व्यापम से संबंधित हो, इन सभी में हमें रीजनिंग देखने को मिलती है या अच्छा वेटेज इनका रहता है। चाहे हम सेंट्रल स्तर के एग्जाम्स को भी देखें, चाहे एसएससी के बारे में देखें, बैंक के बारे में देखें, रेलवे के बारे में बात करें, तो इन सभी एग्जामों में जो हमारी रीजनिंग होती है इसका अच्छा वेटेज हमें देखने को मिलता है। और रीजनिंग की खासियत ये होती है कि रीजनिंग अपने आप में एक तर्क शक्ति या तर्क पर आधारित सब्जेक्ट होता है, यानी एक सरल सब्जेक्ट के तौर पर माना जाता है। तो यदि हम थोड़ा सा भी इस पर प्रैक्टिस कर लें तो हम अच्छे से अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट के अंतर्गत ले सकते हैं या गेन कर सकते हैं। साथ ही में हम यहाँ पर पूरे में से पूरे मार्क्स भी रीजनिंग में हम ले सकते हैं, क्योंकि उतना कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। यदि हम थोड़ा सा इस पर काम करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं हर एक टॉपिक्स के अच्छे से, तो हम यहाँ पर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत आज से हम रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग के बारे में यदि हम देखें तो हम किस आधार पर रीजनिंग को इस पर्टिकुलर सीरीज के अंतर्गत पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। अभी कुछ दिन में हमारी क्लास नहीं हो पाई है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल काम थे, इसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई है 8-10 दिन से। लेकिन अब यहाँ से अपनी क्लास पूरी कंटिन्यू डे बाय डे पर्टिकुलर आपको वीडियोस डेली मिलेंगे, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूँ। आज से हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंतर्गत आज से हमारा टॉपिक जो होने वाला है ये हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। तो हमने अभी बात की है कि रीजनिंग हमें पढ़ना किस प्रकार से है। तो रीजनिंग को हम पढ़ेंगे किस प्रकार से, सबसे पहले हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं कैलेंडर की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके बेसिक्स के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे कि कैलेंडर से कितने टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या कितने टाइप के क्वेश्चन कैलेंडर से संबंधित बन सकते हैं। तीसरा हमारा रहेगा कि लूसेंट को हम कवर करेंगे। जो लूसेंट हमारी बुक है बर्बर रीजनिंग की, जो कि अच्छी बुक मानी जाती है, इसको हम यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर कवर करेंगे और एक एक इसका क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, और सभी चैप्टर जितने भी चैप्टर्स इसमें हैं पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने का यहाँ पर प्रयास हम करेंगे। तो इन 3 स्तरों पर रीजनिंग हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बेसिक्स के बारे में, दूसरा कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको हम डील करेंगे। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे लूसेंट, जो हमारी वर्बर रीजनिंग की बुक है, इसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस पूरी पर्टिकुलर सीरीज के अंतर्गत समझने का या इसको हल करने का प्रयास इस अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। यदि हम कैलेंडर के बारे में देखें आज की क्लास में, तो कैलेंडर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और कैलेंडर की बात हम जब करते हैं तो हमारे माइंड में एक बात आती है वर्ष की, यानी कैलेंडर को जैसे हमें पढ़ना है तो हमें सबसे पहले वर्ष के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ष के बारे में यदि हम देखें तो वर्ष हमें 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। अब हमें दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना है कि साधारण वर्ष क्या होता है और जो लीप वर्ष है या अधिवर्ष भी कहते हैं लीप वर्ष को, एक क्या होता है। तो यदि हम साधारण वर्ष के बारे में देखें तो साधारण वर्ष नॉर्मली हम ऐसे वर्ष को कहते हैं जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, ऐसे वर्ष को हम साधारण वर्ष कहते हैं। और इसमें नॉर्मली हमें 365 दिन देखने को मिलते हैं, यानी ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होता है और 365 दिन इसमें देखने को मिलते हैं, ऐसे वर्ष को हम साधारण वर्ष कहते हैं। जबकि लीप ईयर के बारे में बात करें या अधिवर्ष के बारे में देखें तो अधिवर्ष ऐसे वर्ष को कहते हैं जो कि 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है और इसमें हमें 366 दिन देखने को मिलते हैं, ऐसे वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर भी इसको समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। जैसे हम बात करें कि अभी हमारा 2021 चल रहा है, तो 21 यानी जो हमारे आगे के 2 डिजिट होते हैं ये हमें सदी के बारे में बताते हैं, ये हमें हमेशा सदी के बारे में बताते हैं। यानी आगे के जैसे 2020 हुआ, 1920 हुआ, तो जो आगे के 2 डिजिट होते हैं ये हमें सदी के बारे में बताते हैं, सेंचुरी के बारे में बताते हैं। जबकि पीछे के जो
2 डिजिट होते हैं ये हमें वर्ष के बारे में बताते हैं कि वर्ष कौन सा चल रहा है, वर्ष के बारे में बताते हैं। अब हम यदि बात करें 21 अभी चल रहा है, यदि 21 को हम 4 से डिवाइड करें तो 21 हमसे जो 21 है ये 4 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि जो 2021 है ये हमारा साधारण वर्ष है। जबकि हम बात करें और कोई एग्जाम्पल लेके, जैसे हम बात करें 2024 की, तो 24 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 2024 हमारा लीप वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष होगा। तो इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। जैसे हम बात करें 2016 की, तो 2016 हमारा कौन सा वर्ष होगा, 2016 हमारा होगा साधारण वर्ष, लीप वर्ष, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाता है। जबकि हम 2017 की बात करें तो ये होगा हमारा साधारण वर्ष। यानी हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या होता है। यहाँ पर हम आगे कुछ चीज़ों को देखें। जैसे हम बात करें कि महीने 12 महीने होते हैं एक साल में, 52 सप्ताह हमें देखने को मिलते हैं और एक सप्ताह में हमें 7 दिन देखने को मिलते हैं। नॉर्मली सबको पता होता है ये बातें, फिर भी इनको हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब हम कुछ फैक्ट के बारे में जो अभी हम पढ़ के आए हैं उनको हम यहाँ पर नोट्स के रूप में भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो साधारण वर्ष या लीप वर्ष हम किसे, साधारण वर्ष या नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं, ऐसे वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं और जो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, ऐसे वर्ष साधारण वर्ष कहलाते हैं। तो अभी हमने जैसे ऊपर देखा इसके बारे में। अब हम बात करें लीप वर्ष की, या जिसको हम अधिवर्ष भी कहते हैं। तो ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं और जो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होता है वह लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाता है। ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगली हम बात करें यहाँ पर, अब हमने जैसे हमने बात की कि जो हमारे वर्ष होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। वैसे ही हमारी शताब्दी भी होती हैं, एक होती है साधारण शताब्दी और एक होती है लीप शताब्दी। यानी लीप, हमें शताब्दी के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम बात करें जो हमारी साधारण शताब्दी होती है एक क्या होती है, या किसे हम कहते हैं साधारण शताब्दी वर्ष, तो ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित नहीं होती है, ऐसी शताब्दी को हम साधारण शताब्दी कहते हैं। यानी हम देखें जैसे जैसे हम बात करें 1900, तो 1900 हमारी शताब्दी है, यानी जिसमें भी डबल जीरो पीछे लगे होते हैं ऐसे को हम शताब्दी कहते हैं, जुड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शताब्दी। जैसे हम बात करें 1900, जैसे हम बात करें 1800, जैसे हम बात करें 1700, जैसे हम बात करें 1100, तो इनके बारे में यदि देखें क्या ये 400 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 1900 के यदि 400 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे साधारण शताब्दी। यदि 1800 को हम 400 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, तो ये भी साधारण शताब्दी कहलाएगी। 1700 भी नहीं होगा और 1100 भी नहीं होगा। यानी ऐसे शताब्दी जो कि 400 से विभाजित नहीं होते हैं, ऐसे शताब्दी को हम साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब अगली हम समझने वाले हैं लीप शताब्दी वर्ष को। तो लीप शताब्दी वर्ष क्या है, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, ऐसे वर्ष को हम लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे हम बात करें 2000 की, तो 2000 हमारा 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। जैसे हम बात करें 1600 की, जैसे हम बात करें 800 की, जैसे हम बात करें 400 की, ये सब हमारे 400 से विभाजित हो जाते हैं, तो इन्हें हम लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने पहले बात की वर्ष के बारे में। तो वर्ष भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। और ऐसे ही हमने बात की है शताब्दी के बारे में कि शताब्दी भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक साधारण शताब्दी और एक होती है लीप शताब्दी। साधारण शताब्दी ऐसे वर्ष कहलाते हैं जिसमें 400 से पूरे विभाजित नहीं होते हैं, जबकि लीप शताब्दी वर्ष ऐसे शताब्दी वर्ष होते हैं जो 400 से विभाजित हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया है कि 12 जुलाई 1998 को कौन सा दिन था। यानी हमें यदि ज्ञात करना है कि 12 जुलाई 1998 को क्या था, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि तारीख क्या है, तारीख के बारे में हमें पता होना चाहिए। दूसरा हमें माह के बारे में पता होना चाहिए। और अभी हमने बात की कि जो आगे के 2 डिजिट होते हैं, जैसे 1998 में हम बात करें 19 की, तो 19 हमें सदी के बारे में बताता है, जबकि 98 यहाँ पर वर्ष के बारे में हमें बताता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें आगे माह के बारे में। तो माह नॉर्मली हमारे 12 माह हमें एक साल में देखने को मिलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
इस प्रकार से जनवरी से दिसंबर तक हमें 12 माह होते हैं। जबकि हम दिन के बारे में बात करें तो 7 दिन हमें एक सप्ताह में देखने को मिलते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार हमें देखने को मिलते हैं। बृहस्पतिवार को ही हम गुरुवार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम दिनों को भी ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं विषम दिन की, यानी जब भी हमें किसी पर्टिकुलर डेट को, जैसे हमने अभी बात की कि 12 जुलाई 1998 को क्या है या कौन सा दिन था, तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना होगा जिसको हम कहते हैं विषम दिन या ऑड डे का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें ऑड डे या विषम दिन निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम जाके उस पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन था तभी हम निकाल पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, हमें सबसे पहले हमें तारीख के बारे में पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर, जैसे 12 जुलाई 1998, तो हम कहेंगे कि हमारी तारीख यहाँ पर है 12। दूसरा हमें पता होना चाहिए कोड के बारे में, यानी माह का कोड, यानी हमारे 12 माह होते हैं तो इन सब के कोड भी हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। अभी हम आगे इनकी बात करने वाले हैं कि कोड कौन से माह का कौन सा कोड होता है। तीसरा हमें पता होना चाहिए सदी का कोड, यानी सेंचुरी का कोड हमें पता होना चाहिए। जैसे 1900 हुआ, 1800 हुआ, 1100 हुआ, 800 हुआ, इन सब के अलग अलग कोड हमें देखने को मिलते हैं। इन कोड को भी हम यहाँ पर देखेंगे। फिर हमें पता होना चाहिए वर्ष के बारे में कि वर्ष कौन सा है हमारा, और लीप वर्ष के बारे में हमें पता होना चाहिए, यानी वर्ष में जो वर्ष होते हैं, वर्ष को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो जितने बार पूरा पूरा भाग जाता है उसको हम लीप वर्ष कहते हैं। जैसे हम बात करें कि 2021 चल रहा है तो 2021 में हम 21 को भाग देंगे 4 से, कितने बार भाग जाएगा, 4 पंचे 20 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी 5 बार भाग जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लीप वर्ष या अधिवर्ष हो जाएंगे 5। यहाँ पर हमें रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर हम, जैसे हमने बात की कि लीप वर्ष हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम वर्ष जितने भी होंगे उनको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने पर जो हमारा भागफल आएगा वो कहलाते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष। यहाँ पर रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता है, या शेषफल जो हमारा आता है इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लीप वर्ष भी निकाल सकते हैं। आगे हम बात करें माह के कोड की, तो माह के कोड हम यहाँ पर याद करने वाले हैं। किस प्रकार से हम माह के कोडों को याद करेंगे, तो सबसे पहले इस तरफ हमें दिए गए हैं माह और इस तरफ दिए गए हमें कोड। तो यहाँ पर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी का कोड होता है 0 या 0, जबकि हम फरवरी के बारे में देखें तो इसका कोड है 3, मार्च का कोड है 3, अप्रैल का कोड है 6, मई का कोड है 1, जून का कोड है 4। इस प्रकार से हम इनको देखें। जुलाई का कोड हमारा होता है 6, जुलाई का कोड होता है 6, अगस्त का कोड होता है 2, सितंबर का कोड होता है 5, अक्टूबर का कोड है 0, नवंबर का कोड है 3 और दिसंबर का कोड होता है हमारा 5। इस प्रकार से हमें इन कोडों को याद रखना है। जबकि हमें एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हमें लीप ईयर होता है, जब हमें लीप ईयर देखने को मिलता है तो यहाँ पर 2 माह के कोड चेंज हो जाते हैं, यानी कि जनवरी और फरवरी के कोड जो होते हैं वो बदल जाते हैं। और जनवरी का कोड यहाँ पर होता है 6 और फरवरी का कोड हमें देखने को मिलता है 2। इस प्रकार से इनके कोड चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये कब होते हैं, ये तब होते हैं जब हमारी लीप ईयर हो, यानी अधिवर्ष जब हमें हो देखने को मिले। अब इनको कोडों को हम किस प्रकार से याद रखेंगे, इनको कोड हम याद रखेंगे एक, जैसे हम किसी गाने को याद रखते हैं इसी प्रकार से इन संख्या को भी हम याद करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, 033 और इसके जस्ट नीचे लिखना है हमें 035 और यहाँ पर लिखना है 614 और 625। इस प्रकार से आपको कॉपी में इनके कोडों को लिख लेना है। 033 और 033 के नीचे लिखना है 035, फिर हमें इस 033 के यहाँ पर लिखना है 614 और 625। इस प्रकार से याद रखना है कोडों को। तो फिर से एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं, 033, 035, 614, 625, 033, 035, 614, 625। इस प्रकार से हम इन कोडों को याद रखने वाले हैं। अब यहाँ से हम पढ़ें तो ये जनवरी का कोड हो जाएगा, ये जनवरी का कोड हो जाएगा हमारा 0, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस प्रकार से इन कोडों को हम याद रख सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि 035 हमें 033 के नीचे लिखना है, ना कि उसके बगल में, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन कोडों को याद रख सकते हैं। तो इसको आप 1-2 बार रिवाइज करें, 033, 035, 614,
25 और यहाँ से जनवरी से लिखें फरवरी तक पूरे माह, तो इस प्रकार से इनके कोड आपको याद हो जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं दिनों के कोड की। दिन के कोड भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से दिन का क्या कोड होता है, तभी हम इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ इस तरफ दिए गए हैं दिन के नाम और इस तरफ दिए हैं आपको कोड। तो यहाँ पर जैसे आप देखते हैं कि सप्ताह का जो हम नॉर्मली देखते हैं कि सबसे पहला दिन माना जाता है वो माना जाता है सोमवार। तो इसी प्रकार से हम इन कोडों को भी याद रखेंगे कि हमारा सोमवार पहला दिन होता है तो इसका कोड भी होता है 1। मंगलवार दूसरा दिन होता है सप्ताह का तो इसका कोड होता है 2। तीसरा दिन बुधवार तो 3 कोड। चौथा दिन गुरुवार तो कोड भी उसका 4 होता है। शुक्रवार पांचवा दिन होता है सप्ताह का तो कोड भी उसका 5 होता है। शनिवार छठवां दिन होता है तो कोड भी उसका 6 होता है। और रविवार होता है रविवार को नॉर्मली हमारे जो ऑफिशियल जो काम होते हैं, सरकारी हमारी छुट्टी होती है तो इस दिन कोई काम नहीं होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका कोड हो जाएगा 0, यानी 0 काम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसको हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक के तौर पर इसको कॉन्सेप्ट में याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बात की है कि दिनों के कोड की। तो दिन का कोड हम कैसे याद रखेंगे कि पहला दिन तो पहला कोड, दूसरा दिन तो दूसरा कोड, तीसरा दिन तो तीसरा कोड, चौथा दिन तो चौथा कोड, पांचवा दिन तो पांचवा कोड और छठवां दिन तो छठवां कोड। और रविवार को नॉर्मली हमारे यहाँ पर सरकारी छुट्टी होती है तो हम उस दिन कोई काम नहीं होता, यानी उस दिन 0 काम होता है, तो हम रविवार को ध्यान रखेंगे कि उस दिन का कोड होता है 0। इन सब कोडों को हमें यहाँ पर याद रखना होगा, तभी जाके हम सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अब हमें एक कोड और याद रखना है, सदी के कोड को। सदी के कोड हम याद रखेंगे तो सदी के कोड हमें ध्यान रखना है कि सदी के कोड भी हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम इसको याद रखें। जैसे आप देखते हैं कि हमारी 5 उंगलियां होती हैं, एक अंगूठा और 4 हमें उंगली देखने को मिलती हैं, तो हमें अंगूठे को छोड़ करके 4 उंगलियों पर ऐसे याद रखना है अपनी उंगलियों पर। तो ये 4 उंगलियां अंगूठे को छोड़ देना है। अब अंगूठे की तरफ से हमें इनको याद रखना है। किस प्रकार से हम याद रखेंगे तो हमें अंगूठे की तरफ से यदि हम देखें तो पहली उंगली मिलती है, इसको हमें कहना है 6, यानी इसको बोल देना है 6। अंगूठे के बाद दूसरी उंगली हमें देखने को मिलती है, इसको हमें बोलना है 4, इसको बोलना है हमें 2 और इसको बोलना है 0। इस प्रकार से इसकी नंबरिंग हमें कर देनी है। तो अंगूठे से यदि हम देखें तो अंगूठे को छोड़ करके हमें इनकी नंबरिंग कर देनी है, यानी अंगूठे की जो पहली उंगली मिलेगी अंगूठे की तरफ से तो उसको बोलेंगे 6, इसको बोलेंगे 4, उसके बाद वाले को उसको बाद वाले को बोलेंगे 2 और इसके बाद वाले को बोलेंगे 0। इस प्रकार से हमें इनको ध्यान रखना है। हम ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि जैसे हमारे 4 भाई होते हैं तो सबसे बड़े भाई को हम बोलेंगे 6, तो सबसे अंगूठे की पहले वाली उंगली हो जाएगी 6, फिर हमारा दूसरा छोटा भाई रहेगा वो 4, फिर तीसरा 2 और सबसे छोटा भाई हो जाएगा 0। इस प्रकार से हमें कोडिंग को याद रखना है। तो ये हमने पर्टिकुलर इनको नाम दे दिया गया। 4 उंगलियों को, पहली उंगली को 6 बोला, दूसरी उंगली को 4, तीसरी उंगली को 2 और चौथी उंगली को हमने बोला है, जो अंतिम वाली उंगली है इसको बोला है 0। अब हमें करना क्या है कि इनको तो हमने नाम दे दिया है। अब हमें इनको क्या करना है कि जो हमने जिसको 6 नाम दिया था उसको बोलना है 1600, यानी 1600 से यहाँ से हम गिनेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1600, 1700, 1800 और 1900। यानी हम कहेंगे कि 1600 का कोड हो जाएगा 6, 1700 का कोड हो जाएगा 4, 1800 का कोड हो जाएगा 2 और 1900 का कोड हो जाएगा हमारा 0 या 0 हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। इस प्रकार से हम कोड को याद रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 19 का कोड कितना है, 19 का कोड हमारा 0 है। अब हम फिर से यदि 2000 से गिनेंगे तो फिर से यहाँ से गिनेंगे तो 2000 का कोड फिर हमारा हो जाएगा कितना, 6, 2100 का कोड हो जाएगा 4, 2200 का कोड हो जाएगा हमारा 2 और 2300 का कोड हो जाएगा हमारा 0। इस प्रकार से हम कोडों को याद रख सकते हैं। या हमें रिटर्न जाना है, यानी हमें 1600 के पीछे जाना है तो 1600 के पीछे जाएंगे तो हम आ जाएंगे 0 पर, यानी 1500 का 0, 1400 का 2, 1300 का 4 और हमारा 1200 पर पहुंचेंगे तो फिर से हमारा कितना आ जाएगा, 6 कोड आ जाएगा। इस प्रकार से हम जो हमारी शताब्दी हैं इनके कोडों को भी याद रख सकते हैं। तो इन कोडों को भी आपको याद रखना है। जैसे हमने बात की कि 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और हमारा 1900 का हो जाएगा 0। अब हम आगे जाएंगे तो फिर हमारा 2000 पर फिर हमारा 6 कोड आ जाएगा, 2100 पर 4, 2200 पर 2 और 2300 पर फिर से हमारा आ जाएगा 0। अब फिर आगे यदि हम जाएंगे तो 2400 हमारा आएगा तो फिर से हम 2400 को कहेंगे 6 कोड, फिर हमारा 2500 का 4, 2600 का 2 और 2700 का फिर से हमारा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से कोड हमें ध्यान रखना है। अब हमने देखिए
यहाँ पर माह के कोड भी याद कर लिए। माह के कोड में हमने देखा 033, 035, 614, 625, इस कोड से याद किया। हमने बात की दिनों के कोड की, तो हमने देखा कि दिन का पहला जो दिन होता है वो होता है सोमवार, तो उसका कोड भी पहला हो जाएगा, यानी जो दिन सप्ताह का दिन होता है वही उसका कोड भी हमें ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर देखें इस एग्जाम्पल जो हमने लिया था पिछला, कि जो 12 जुलाई 1998 को कौन सा दिन था, इसको हम ज्ञात करने वाले हैं कि इसको हम कैसे दिन ज्ञात करें कि इस दिन क्या था। तो सबसे पहले हमने बात की थी हमें विषम दिन ज्ञात करने होंगे, हमें विषम दिन निकालने होंगे या ऑड डे निकालने होंगे। और ऑड डे हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें तारीख का पता होना चाहिए, दूसरा हमें माह का कोड पता होना चाहिए, तीसरा हमें पता होना चाहिए सदी का कोड, चौथा हमें वर्ष के बारे में पता होना चाहिए, और लीप वर्ष की संख्या या अधिवर्ष की संख्या पता होना चाहिए। और उन सबको जोड़ करके हमें 7 से डिवाइड करना है, उन सबको उनका सम करके हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा और जो रिमाइंडर में जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा दिन, या जो दिन का कोड होगा वो ही हमारा दिन वहां पर हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम यदि 12 जुलाई 1998 को देखें तो 12 की जगह पर हम तारीख के यहाँ पर क्या लिख देंगे 12। अब जुलाई का कोड हम कैसे याद रखेंगे, जैसे हमने अभी देखा था 033, 035, 614, 625। तो यहाँ पर देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का कोड कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब सदी देखें, सदी क्या है हमारी 1900, सदी क्या है 1900, तो 1600 में हमारा 6 था, 1700 में हमारा 4, 1800 में हमारा कितना था 2, और 1900 पे हमारा आ जाएगा 0, यानी इसका कोड क्या हो जाएगा सदी का 0 हो जाएगा। वर्ष क्या है यहाँ पर 1998, तो 98 का 98 हो जाएगा वर्ष, 98 क्या हो जाएगा वर्ष यहाँ पर हो जाएगा। अब 98 हमारा वर्ष है, अब अधिवर्ष निकालना है हमें, तो 98 को हमें क्या करना होगा 4 से डिवाइड करना होगा। 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1, उतारोगे 8, अब भाग दोगे 4 चौके 16, अब बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर 2। लेकिन यहाँ पर हमें शेष फल से कोई मतलब नहीं है। जब हम अधिवर्षों की संख्या ज्ञात करते हैं तब हमें रिमाइंडर या शेष फल से कोई लेना देना नहीं है। जितनी बार भाग गया है उससे लेना देना होता है, जितना भागफल आया है उससे हमें लेना देना होता है। 24 बार पूरा पूरा भाग गया है तो ये हम कहेंगे कि ये अधिवर्ष हैं। अधिवर्ष हमने निकाल लिए। अब इन सबको हमें टोटल करना है, इन सब का हमें करना है टोटल। हम टोटल करेंगे और फिर इनको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 4, 8, 12, 12 और 6, 18, 18 और 2, 20। इस प्रकार से 20 का हम लेंगे 0, हाथ में आएंगी 2। अब यहाँ फिर से हम जोड़ेंगे 2 और 9, 11, 11 और 1, 12, 12 और 2, 14। इस प्रकार से 140 हमारा योग बना। अब हम इसको देंगे किससे भाग 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा भाग चला जाएगा 20 बार, और रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा 0। शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। और जो 0 बचता है, इस 0 किस दिन का कोड है हमें ये ध्यान रखना है। तो ये दिन किसके दिन का कोड है, ये रविवार का कोड होता है 0। तो हम कहेंगे कि इस दिन क्या पड़ेगा रविवार पड़ेगा। इस प्रकार से हम दिनों को ज्ञात ये उस दिन पर्टिकुलर दिन निकाल सकते हैं। तो एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जब हम विषम दिन निकालते हैं तो वहां पर हम 7 से भाग करते हैं। जब 7 से भाग हम करते हैं तब हमें वहां पर जो रिमाइंडर आता है वो हमें दिन का कोड वहां पर दिखाई देता है। जबकि हम अधिवर्ष निकालते हैं तो हमें वहां पर रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं होता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम कुछ अन्य एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। जैसे हम बात करें 4 अप्रैल 2019, 4 अप्रैल 2019 के बारे में यहाँ पर देखें तो 4 अप्रैल 2019 में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए तारीख। तो तारीख हम लिख देंगे 4। अप्रैल माह का कोड पता होना चाहिए, तो 033, 035, 614। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा 6। अब हमें पता होना चाहिए सदी का कोड। तो सदी हमारी क्या है 2000, तो 2000 का कोड हमने देखा था कितना है 6, तो कोड हो जाएगा 6। वर्ष कितना है यहाँ पर, वर्ष है 19, तो 19 रख देंगे। 19 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे अधिवर्ष की संख्या यहाँ पर निकल के आएगी, अधिवर्ष हो जाएंगे 4। अब हम इन सबको जोड़ करके 7 से डिवाइड करेंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा जो योग बनेगा या जो सम बनेगा वो बनेगा 39, यानी 39। 39 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे 5 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 5 7 35, और रिमाइंडर बच जाएगा 4, यानी शेषफल हमारा बचेगा 4। और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो हमारा दिन का कोड आता है।
तो 4 आता है, तो 4 शेष आया है, तो किसका किस दिन का कोड होता है, 4 होता है, गुरुवार का कोड, तो हम कहेंगे इस दिन पड़ेगा गुरुवार। इस प्रकार से हमें इन दिनों को इनको याद रखना है। अब हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा 2 अक्टूबर 1990। 2 अक्टूबर 1990 को कौन सा दिन था, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 2 तारीख तो हमारी 2 है, तो 2 लिख देंगे हम। अक्टूबर का कोड क्या है हमारा 0। अब हम आपको ये ध्यान रखना होगा 033 035 614 625। तो इस प्रकार से आप इसको कोड हो जाएगा 0। 1900 का यानी सदी जो हमारी 1900 है, तो 1900 का कोड भी कितना होता है 0। अब वर्ष कितना है यहाँ पर 90। अब 90 को जब आप भाग देंगे 4 से, तो आपको अधिवर्ष निकल के आएगी। अधिवर्ष निकल के आएगी तो अधिवर्ष हो जाएंगे 22। यानी 90 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 बचा 1 तो उतारे आए 0। अब 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, यानी 22 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, तो अधिवर्ष निकल के आएंगे 22। तो 22 को यहाँ पर लिख देंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे तो योग बनेगा 114। कितना बनेगा 114। 114 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2, और 2 किसका कोड होता है, मंगलवार का। इस प्रकार से हम कहेंगे कि 2 अक्टूबर 1990 को मंगलवार था। इस प्रकार से आप इन दिनों को याद कर सकते हैं। अगले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल है 13 अगस्त 2002 का कौन सा दिन था। 13 अगस्त 2002 को कौन सा दिन था, इसको हम यदि देखें तो 13 क्या हो जाएगी हमारी तारीख, अगस्त का कोड कितना हो जाएगा 2। 033 035 614 625। इस ट्रिक से आपको बार बार इन कोडों को याद करना है। तो अगस्त का कोड हो जाएगा 2। सदी है हमारी 2000, तो 2000 का कोड होता है 6। यहाँ पर हम देखें वर्ष कितनी है हमारी 2 है, तो 2 लिख देंगे हम। अब देखें, अब हम 2 को देखें तो 2 हमारा वर्ष है, तो इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा। 4 से भाग नहीं जाएगा तो हम कहेंगे कि अधिवर्ष की यहाँ पर संख्या कितने है 0 है, यानी कोई भी अधिवर्ष वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। इन सबको जोड़ेंगे हम, तो जोड़ेंगे तो हमारा योग बनेगा 23, यानी कि 23 शेष बनेगा। अब इनको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 2 किसका कोड होता है, मंगलवार का। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इस दिन मंगलवार पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। आगे हम बात करें अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल है 10 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन था। 10 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन था। तो पहले हम तारीख को लिखेंगे, 10 अप्रैल यानी 10 तारीख हो जाएगी। अप्रैल का कोड कितना है 6। अप्रैल का कोड क्या है 6 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर सदी हमारी 2000 है, 2000 का कोड होता है 6, तो 6 लिख देंगे। वर्ष कितनी है 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब 3 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे अधिवर्ष की संख्या यहाँ पर कितने हैं 0 है, या कोई भी अधिवर्ष यहाँ पर नहीं है। इन सबको जोड़ के हम 7 से डिवाइड करेंगे तो योग बन रहा है हमारा 25, और 25 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 4, और 4 कोड होता है गुरुवार का। तो इस प्रकार से हम दिन को ज्ञात कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन था। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कुछ बेसिक्स के बारे में जाना है कि किस प्रकार से हम दिनों के कोड याद रखेंगे, किस प्रकार से हम माह के कोड याद रखेंगे, और किस प्रकार से हम सदियों के कोड जो हैं उनको याद रखेंगे। और हमें यहाँ पर एक जो फार्मूला भी याद रखना है कि जब भी हम किसी दिन को ज्ञात करना चाहते हैं, या पर्टिकुलर डेट के दिन को ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें विषम दिन का फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने तारीख के बारे में देखा, माह का कोड, सदी का कोड, वर्ष, लीप वर्ष, और इनको भाग देना है जोड़ करके 7 से। तो यहाँ पर हमें जो रिमाइंडर आएगा वो हमें दिन आएगा, या कोड के बारे में बताएगा, दिनों के कोड के बारे में। तो इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं सवालों को। तो इनको एक बार आपको पूरे जितने भी कोड हैं इनको आपको ध्यान रखना है, और साथ में जो हमने कॉन्सेप्ट के बारे में समझा है, लीप ईयर के बारे में, साधारण वर्ष के बारे में, शताब्दी वर्ष के बारे में, इन सबको भी आपको ध्यान रखना है। अगली क्लास में हम टॉपिक्स जो हमारे टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे उनको हल करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक्स के बारे में कैलेंडर के संबंधित पढ़ा है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।